सो वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे, अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। नेचर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का क्या नेचर है। अब हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को लॉ क्रिएट करता है। लीगल पर्सनैलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ इंग्लिश एंड इंडियन लॉ। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को लॉ क्रिएट करता है, पर लीगल पर्सनालिटी को बोथ इंग्लिश और इंडियन लॉ दोनों में रिकॉग्नाइजेशन मिला है। ए कॉर्पोरेशन इज आर्टिफिशियल पर्सन इंजॉइंग इन लॉ, ए कैपेबल टू हैव राइट एंड ड्यूटी एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी। मतलब अब इसके राइट देखिए क्या क्या मिला है। आर्टिफिशियल पर्सन को लॉ के निगाह में वो क्या क्या एंजॉय कर सकती है, राइट्स, ड्यूटी, किसी प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर सकती है। द इंडिविजुअल फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एंड द कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड इट्स मेंबर। मतलब अपने मतलब मेंबर भी फॉर्म कर सकती है। अब कॉर्पोरेशन खुद तो काम करेगी नहीं, उसके पास भी मेंबर होने चाहिए, तो उसके मेंबर काम करेंगे। जुरिस्टिकल पर्सन ऑफ कॉर्पोरेशन प्री सपोर्ट द एग्जिस्टिंग ऑफ थ्री कंडीशन। किसी भी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को एग्जिस्ट करने के लिए थ्री कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। फर्स्ट पढ़ते हैं, देयर मस्ट बी ए ग्रुप और बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। कोई ग्रुप होना चाहिए या किसी ह्यूमन बींग को एसोसिएशन होना चाहिए फॉर क्रिएटिंग पर्पस, और उन सबका इंटेंशन, कॉमन पर्पस सबका एक ही रहे। सेकेंडली, देयर मस्ट बी ए ऑर्गन थ्रू विच द कॉर्पोरेशन फंक्शन। ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर होना, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, एमओए और एओए होना चाहिए, जिस हिसाब से वो अपने रूल्स को गाइड करे। एंड थर्डली, द कॉर्पोरेशन इज विल बाय लीगल फंक्शन। कॉर्पोरेशन का फंक्शन लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ी। फर्स्ट, कोई ऐसे पर्सन ग्रुप होना चाहिए जिनका माइंडसेट एक जैसा हो। दूसरा हमने पढ़ा है कि वो अपने फंक्शन करने के लिए किसी भी बंदे को हायर कर सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा है कि उसका फंक्शन लीगल होना चाहिए। द इम्पोर्टेंट ऑफ नोट दैट द कॉर्पोरेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल मेंबर। ये कह रहा है कॉर्पोरेशन अलग है, मेंबर, कॉर्पोरेशन अलग है, उसके मेंबर अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है। अभी हम आगे इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे परपेचुअल सक्सीशन। उसका एक सिंपल लैंग्वेज में है, पर्सन में कम, पर्सन में गो, बट कंपनी रिमेन सेम। इट हैज ए लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन। एक कंपनी की लीगल पर्सनैलिटी अपने आप होनी चाहिए। एंड इट कैन नॉट स्यू, एंड लीगल पर्सन ऑफ इट्स ओन, एंड इट कैन बी स्यू और कैन बी स्यूड बाय इट्स ओन नेम। मतलब क्या है, कंपनी अलग है, उसके मेंबर अलग है, कंपनी के पास राइट है, वो किसी पे केस कर सकती है और कोई उसके ऊपर भी केस कर सकता है। इट डज नॉट कम टू एंड विद द डेथ। ये भी कह रहा है कंपनी का एंड उसकी डेथ नहीं है। मतलब जैसे कोई अगर नेचुरल पर्सन है तो उसका एंड तो उसकी डेथ होगी, पर कंपनी की एंड उसकी डेथ नहीं है। कंपनी का एंड है उसका वाइंडिंग अप या पार्टनरशिप में उसका डिसोल्यूशन। जब हम कंपनी बंद कर देते हैं, हम जैसे बिजनेस नहीं चला, कोई कंपनी नहीं चली, हम बंद कर देते हैं, हम ऐसे नहीं कहते कंपनी की डेथ हो गई। हम ऐसे कहते हैं कि कॉर्पोरेशन जो है हमने उसे हमने उसे डिस्क्लोज कर दिया, हमने उसे डिसोल्यूशन कर दिया, हमने उसे वाइंडिंग अप कर दिया। A corporation cannot act only through its agent। कॉर्पोरेशन अपने आप से वर्क कर सकती है, अपने किसी एजेंट के साथ भी वर्क कर सकती है। लॉ प्रोवाइड स्पेशल प्रोविडेंस फॉर द लॉ वाइंडिंग अप। आ गया वर्ड वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का क्या तरीका होगा, उसका भी प्रोसीजर लॉ ने प्रिस्क्राइब करा है। अब आप आगे देखते हैं। जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, टेंपल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब आते हैं कॉर्पोरेशन में।
वेयर आर आल्सो कंसिडर लीगल पर्सनैलिटी, हम इनको लीगल पर्सनैलिटी करते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया आर द स्टेट एंड द रिकॉग्नाइज एज ए लीगल पर्सनैलिटी, इनको यूनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है लीगल पर्सनैलिटी की डेफिनेशन के अंडर। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। एक आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट मर्सरी द सम ऑफ द टोटल ऑफ इट्स कंपाउंड्स member, but something separated them. It may continue to remain although one of the all them can be charged. It claim and liability its own। वही हमने पिछले बॉन्ड पढ़ा है, क्लेम भी होना चाहिए उसके पर, लाइबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके पर्सनैलिटी उसके मेंबर से अलग है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, अपने मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, वो कोई खुद काम कर सकती है या कोई एजेंट अपॉइंट कर सकती है, जो हमने यहाँ से पॉइंट पढ़े हैं उसी हम कैरेक्टरिस्टिक के हेडिंग में डिफाइन कर देंगे। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन, कितने तरह की कॉर्पोरेशन है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।